शिक्षा मंत्री मैं वैल्यू नहीं देता मेरे भाई। मैं शिक्षक बन भी जाऊंगा, शिक्षा मंत्री के अंडर में ही काम करूंगा, लेकिन इस शिक्षा मंत्री को मैं वैल्यू नहीं दे सकता। क्योंकि मेरिट में यार एक बात बताइए, एक नंबर के बीच में 200 लड़के मेरिट से बाहर होते हैं, और ये शिक्षा मंत्री कहता है कि 80 नंबर और 120 नंबर लाने वाला बराबर है। तो इस शिक्षा मंत्री को मैं क्या वैल्यू दूंगा? देखिए, आज 11 मार्च है और आज एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ अभी एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी ऋतिक हैं, गोपालगंज से। ऋतिक आते हैं, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मुद्दा ये नहीं जानते। ऋतिक, क्या कुछ मांगे, धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या कहिएगा? देखिए, धरना प्रदर्शन का मकसद होता है सोई हुई सरकार को जगाना। ये 2019 में एसटीईटी एग्जाम हुआ था और इसमें 37,400 कुछ सीटें वैकेंट की गई थी और बोला गया था कि जितने सीटें हैं उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ऑलमोस्ट 37,000 लोगों का मेरिट लिस्ट बना, लेकिन उसमें 30,000 लड़के ही मेरिट में आ पाए और सरकार उसके बाद इस मेरिट को अर्थहीन साबित करती है। तो और आप जानते हैं कि 2011 के बाद ये फर्स्ट मौका था जब सीट वैकेंट किए गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री आकर के उलट पुलट बयान देते हैं। और कल उन्होंने विधानसभा बजट सत्र में उन्होंने कहा है कि 80,000 शिक्षकों की हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं, लेकिन उस 80,000 में इस 37,000 टीचर का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पे जिक्र नहीं है। और इधर उधर का सीट, जैसे छठे फेज का सीट उन्होंने बोला कि इतना सीटें खाली हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और 32,916 सीटें बजट सत्र में पास किए गए थे, उस सीटों का वो जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने 37,000 का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि ये बहाली नहीं करना चाहते और राजनीतिक दांव पे इसमें हर एक बहाली को ये फंसाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी है बिहार के, वो सब अभ्यर्थी भी यही कहते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मेरे पास मार्कशीट नहीं है, आप एक बात बताइए, किसी भी कैंडिडेट से अगर आप जा करके पूछते हैं कि मेरिट क्या होता है, एक आम इंसान भी बता देगा कि मेरिट का परिभाषा क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का कि बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है कि मेरिट अर्थहीन है। आप समझिए। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, इन्होंने टीचर्स का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ये क्वालिफाई नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री बजट सत्र में आकर के, और एक मैं सिर्फ उसे नहीं बोलूंगा शिक्षा मंत्री को, क्योंकि विधानसभा में 243 जो हमारे एमएलए हैं ना, ऑलमोस्ट ये एक पागलों का फौज है, पूरा हमारा विधानसभा पागलों का फौज है। यहाँ सही मैटर पे कोई बात नहीं करता, और जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, अगर कोई मैटर कोई उठा भी दिया जेन्युइन तो उसे टाइम नहीं दिया जाता। ये देखिए, अभी हालात ये है कि जो बच्चे हैं ना, वो काफी मेहनत करके किसी भी कंपटीशन में वो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से दरकिनार करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र अब खतरे में जा रहा है। और अगर यही हालात रहा तो पूरे देश में अब बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होंगे। एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से आपने बताया विधानसभा में शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल उठा रहे थे सीपीआई-एमएल विधायक, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि 2 मिनट से ज्यादा आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, समय कम है और लोग ज्यादा है, क्या हो रहा है ये? मैं आपको एक बात बताया ना कि 243 जो हमारे एमएलए मेंबर है ना, विधानसभा में बैठते हैं, ये पागलों का फौज है। अगर एक एमएलए जेन्युइन आकर के अगर बात उठाता है शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो और जो एमएलए हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं वो दबाते हैं, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो उन्हें टाइम नहीं देते हैं। मतलब कि जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जेन्युइन टीचर, जेन्युइन शिक्षक बिहार के स्कूलों में न आए, क्योंकि अगर जेन्युइन शिक्षक बिहार के स्कूलों में आएंगे तो अगर बिहार के लोग शिक्षित होने लगेंगे तो ये जो लोकतंत्र है, जिसमें झूठे वादे कर करके जो कैसे भी गवर्नमेंट सरकार चलाई जा रही है, ये नहीं चल पाएगी अगर शिक्षित शिक्षक आ गए तो। और इसीलिए ये सब ड्रामे किए जा रहे हैं। सवाल रहेगा आपसे, आप गोपालगंज से आते हैं, बीते दिनों बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ है गोपालगंज के गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें से, कि जो टीचर है उनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री बिहार के कौन है। अच्छा, एक बात बताइए, नियोजन प्रक्रिया 2005 के आसपास शुरू हुई थी, जिसमें पंचायत की अंडर शिक्षक बहाल होते हैं, पंचायत में और ब्लॉक लेवल पे, और पंचायत लेवल पे मुखिया का साइन चाहिए। एक मुखिया जो खुद अनपढ़ होता है वो टीचर के बहाली पे मुहर मारेगा तो वो टीचर कैसा होगा? और एकेडमिक, दूसरा एक मतलब शिक्षा व्यवस्था बिगड़ने का कारण है एकेडमिक। एकेडमिक में होता क्या है कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं, और आप जानते हैं कि बिहार के स्कूलों में एकेडमिक में मार्क्स किसके होते हैं? बिहार के बच्चे ऑलमोस्ट जब ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद उनके अंदर
मतलब पढ़ने का इच्छा जागृत होता है। उसके पहले सीबीएसई के बच्चे या फिर हाई प्रोफाइल के बच्चे होते हैं, उनका एकेडमिक ज़्यादा होता है, या फिर जिनका लिंक होता है। लेकिन जेन्युइन बच्चे जो होते हैं, जो रियल पढ़ते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद अपना पढ़ाई चालू करते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जब ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई चालू करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो जो एग्जाम देगा, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम, कंपटीशन, उसमें उसका नंबर हाई होंगे। और शिक्षा मंत्री कहता है कि कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम से आपका बहाली नहीं होगा, आपका बहाली होगा मैट्रिक के नंबर से। मैट्रिक के नंबर और इंटर के नंबर से अगर शिक्षक बहाल होंगे तो दशा तो यही रहेगा ना। यही खेल है। शिक्षा मंत्री को क्या कहिएगा? ये शिक्षा मंत्री देखिए, ये राजनीति के दाव पेच में बिहार के युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है शिक्षा मंत्री, और मैं इसे रेस्पेक्ट नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस पद को रेस्पेक्ट देता हूं, पर इस विजय चौधरी को रेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बयान आज कुछ और होंगे। सोएगा और सो के जब सुबह में उठेगा तो इसके बयान कुछ और होंगे। नहीं लग रहा शिक्षा मंत्री को आप ऐसे कह रहे हैं? अरे ये शिक्षा मंत्री मैं वैल्यू नहीं देता मेरे भाई। मैं शिक्षक बन भी जाऊंगा, शिक्षा मंत्री के अंडर में ही काम करूंगा, लेकिन इस शिक्षा मंत्री को मैं वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि मेरिट में यार एक बात बताइए, एक नंबर के बीच में 200 लड़के मेरिट से बाहर होते हैं, और ये शिक्षा मंत्री कहता है कि 80 नंबर और 120 नंबर लाने वाला बराबर है। तो इस शिक्षा मंत्री को मैं क्या वैल्यू दूंगा? तो आपने सुना है एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी थे ऋतिक, गोपालगंज से आते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। जिस तरीके से आज इन लोगों का प्रदर्शन है गर्दनी बाग धरना स्थल पे, ये लोग प्रदर्शन करें, देखना ये होगा कि कब तक मांग होती है। लोग पूरी शिक्षा मंत्री पर भी काफी निशाना साधा, तो कह रहे शिक्षा मंत्री एक बात पे नहीं रहते हैं, लगातार सबको एक बताते कहीं ना कहीं यह गलत। अब देखना ये होगा कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।